Audio Jungle. दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। साथ ही मेरे हर एक वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी से अछूते ना रहें। दोस्तों, आज मैं आपको किसी दवाई के विषय में जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊँगा जो कि कई बीमारियों में आपका इलाज कर सकती है और ये एक तरह से अपने आप में ही एक मेडिसिन है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको हर जानकारी आपसे शेयर करता रहूं जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है और आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए आज मैं आपको एक पौधे यानी एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर जानकारी देने वाला हूं, जिसे ये पौधा एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो पूरे भारत में पाया जाता है और हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता है। किसी राज्य में इसे अपामार्क कहा जाता है, कहीं औंगा कहा जाता है और कहीं चिरचिटा और कहीं मरकटी के रूप से ये नाम जाना जाता है। इसके फूल हरे गुलाबी कलियों से युक्त होते हैं और इसके बीज चावल के दाने के बराबर होते हैं। इसका पौधा 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो अंडाकार शेप में होती हैं। ये पौधा कफ वात नाशक तथा कफ पित्त का संशोधन करने वाले गुणों से भरा होता है। इसे ब्लड प्यूरीफायर, ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या आपको किसी भी तरह की जीआईटी प्रॉब्लम है यानी पेट संबंधी रोग है आदि गुणों से ये भरा माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये कहाँ और किन किन बीमारियों में यूज़ होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए पहले इसका एक बेनिफिट्स हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसे अपामार्क कहा जाता है हिंदी में। एक्रेंथिस एस्पेरा इसका साइंटिफिक नेम है और इसके बेनिफिट्स ज़्यादातर प्यूराइटिस के केसेस में यानी स्किन में अगर आपको इचिंग है, कोई एलर्जी है, उस केसेस में होता है। साथ ही पाइल्स के केसेस में भी बहुत यूज़ किया जाता है। हेमरॉइड्स के केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को भी स्ट्रेंथ यानी बढ़ाता है, उसको दुरुस्त करता है। साथ ही अगर आपको सालों से कोई हिचकी आती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आरामदायक है। साथ ही ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में बहुत यूज़फुल माना गया है। तो दोस्तों, ये थे एक तरह की झलक जो बेनिफिट्स के ऊपर। अभी इसके विस्तार में जान लेते हैं कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको और हो सकते हैं। दोस्तों, चिरचिटा का पौधा बुखार होने पर इसका प्रयोग उचित माना गया है। कैसा भी बुखार, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, वायरल फीवर हो, बुखार होने पर इसके रस को शहद के साथ मिलाकर खाने से फ़ायदा होता है। साथ ही इसका लाभ जो है वो आँखों में संबंधित रोगों में भी किया जाता है। इसका चूर्ण जो है 5 ग्राम आप रात में सोने से पहले लगातार 3 दिन तक पानी के साथ पीने से रतौंधी में भी इसमें बहुत लाभ मिलता है, जो आंखों की एक बीमारी होती है। दोस्तों, लोधर यानी पेट फूलने की समस्या अक्सर लोगों में पाई जाती है। कुछ ज़्यादा खा लेने से या कुछ ऐसा फैटी फूड या तला हुआ खाने से उनके पेट बहुत जल्दी फूल जाते हैं। हैवीनेस उसको बहुत ज़्यादा रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे ये पौधा जो अपामार्क है उसका क्वाथ कुटकी जो है उसका चूर्ण सेवन में करने से पेट फूलने की समस्या भी दूर होती है तथा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है। अपामार्क इस पौधे को दूध के साथ सेवन करने से गर्भ धारण करने की संभावना भी बढ़ जाती है महिलाओं में। तथा अपामार्क चूर्ण को 10 ग्राम पानी के साथ लेकर 3 ग्राम शहद और 250 मिलीग्राम दूध के साथ पीने से शीघ्र पतन की समस्या भी खत्म होती है। तो बेनिफिट है इसके बीजों की खीर बनाकर आपको खाने से कई दिनों तक भूख नहीं लगती, शरीर कमजोर नहीं होता, साथ ही शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनाई रहती है। अपामार्क चूर्ण काली मिर्च को शहद के साथ मिलाकर चाटने से सांस में जो दिक्कत आपको होती है, अस्थमा की हो चाहे ब्रोंकाइटिस की, उसमें इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। साथ ही अगर आपको ल्यूकोरिया की शिकायत है तो इस पौधे का रस ल्यूकोरिया के केसेस में बहुत ही लाभदायक माना गया है। ल्यूकोरिया के साथ अगर आपको कमर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा जलन रहती है, इचिंग ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही ये स्किन कंप्लेंट्स में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए हैं। त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका उपयोग लाभदायक है। इसमें मौजूद गुण चर्म रोगों को दूर करने में लाभदायक साबित होता है। चिरचिटा के पौधों की पत्तियों को पीस कर लगाने से फोड़े फुंसी में राहत मिलती है। साथ ही अगर आपको किसी तरह की लाइपोमा या चर्बी की गांठ है उसको भी ये ठीक करता है। दोस्तों, माउथ अल्सर यानी मुंह के छाले इसके यूज से भी दूर हो सकते हैं। तो अपामार्क के पौधों का इस्तेमाल करने से मुंह के छालों की परेशानियों से दूर रहा जा सकता है। मुंह के छाले होने पर चिरचिटा की पत्तियों से काढ़ा बनाएं और इसके साथ गरारा करें। ऐसा करने से मुंह में होने वाले छाले से राहत में पा सकेंगे।
साथ ही जो मुंह की बदबू है, गम्स की प्रॉब्लम है, उसको भी ये दूर करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रतौंधी के केसेस में इसका उपयोग बहुत लाभदायक है। साथ ही आंखों की समस्याओं में भी कोई भी कंप्लेंट हो उसको ये दूर करता है। आंखों में दर्द, पानी निकलना, आंखों का लाल होना, रतौंधी की समस्या होने पर चिरचिटा की जड़ जो है उसको 2 ग्राम रस निकालें उससे, तथा 2 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसकी 2-2 बूंद आंखों में डालें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आंखों में जो दर्द है, जो पानी निकलना है या लालपन है, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो चिरचिटा पौधे के ऊपर, इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं या मुझसे कंसल्ट करना है हेल्थ के ऊपर, किसी डिजीज़ के ऊपर, कोई मेडिसिन आपको किसी डिजीज़ के बारे में मंगवानी है अपने घर पे, तो टेली कंसल्टेंट या मैसेज के थ्रू दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।